Hello everyone, welcome to the new video. So today in this video, I'm going to talk about COET MPA. So guys, in this video, I'm going to talk about COPQ2, sorry, COQB12 24. So guys, इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो इस साल COET का एग्जाम हुआ था MBA का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जो COPP12 का पेपर आया था स्पेशली एमबीए का जो होता है, इसके बाद में COPP11 का मैं वीडियो बनाऊंगा। तो चैनल पे बने रहना, जो भी लोग चैनल पे नया है वो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि हम लोग ये लेटेस्ट अपडेट जितने भी अपडेट्स है एग्जाम के ऊपर, आपको जितने भी कंटेंट्स है ये सब सारा आपको चैनल पे मिलता रहेगा, ठीक है। ग्रुप्स में जरूर से ज्वाइन हो सकते हो, और अगर आपको सीयूईटी कोर्स में एनरोल करना है, यू कैन डेफिनेटली एनरोल अवर कोर्स। दिस कोर्स इज ऑलरेडी गोइंग, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखो, कम से कम पॉइंट्स में मुझे 15 16 आई थिंक क्वेश्चन मिले थे, 16 17, ठीक है। तो उसमें आज हम लोग सारा कवर करेंगे। देखो, व्हाट विल द शेयर्स ऑफ रवि इन द प्रॉफिट अर्न बाय विक्रम, रवि एंड अनुज टुगेदर। रवि इन्वेस्टमेंट 25% लेस देन विक्रम है, 50% मोर देन अनुज है, एंड द प्रॉफिट ऑफ विक्रम इज 4000 है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गाइस, एक चीज देखना, रवि जो है, रवि इन प्रॉफिट अर्न, मतलब सॉरी सॉरी, रवि इन्वेस्टमेंट कितना है यहाँ पे, 25% लेस देन विक्रम है, ठीक है। तो 25% लेस देन विक्रम है, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं जो रवि होगा वो क्या हो सकता है यहाँ पे, 0.75, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 25% कम है तो, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बोलेंगे कि विक्रम एंड सॉरी लेस देन विक्रम एंड 50% मोर देन अनुज, ठीक है, 50% मोर देन अनुज है, और प्रॉफिट ऑफ विक्रम यहाँ पे 4000 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रवि का कितना है यहाँ पे, 50%, तो 1 पॉइंट अनुज से, ठीक है। तो इसको हम लोग 0.75, ओके, ये मैं विक्रम का लिख रहा हूँ, 1.5 अनुज, ठीक है। तो अनुज का अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना होगा, 0.75 भी, ठीक है, बाई 1.5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आप लोग का, 15 5 से 75 होता है, 0.5 आएगा ये भी, ठीक है। उसके बाद गाइज मुझे यहाँ पे एक चीज बताना आप लोग यहाँ पे, कि जो हम लोग का टोटल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वो कितना होगा, विक्रम प्लस रवि प्लस अनुज, ठीक है, विक्रम प्लस 0.75, कितना हो जाएगा आप लोग को ये, 2.25 भी, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई गई, ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज मुझे बताना है यहाँ पे, अब गाइस हम लोग मान लेते हैं कि जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना होगा, पी है, ठीक है। उसमें से गाइस हम लोग प्रॉफिट ऑफ विक्रम, ठीक है, प्रॉफिट ऑफ रवि और प्रॉफिट ऑफ अनुज मान लेते हैं। तो ये विक्रम का हो गया, भी 0. आई थिंक 75 था इसका, ठीक है, रवि का भी, इसको 0.5 भी कर लो, इसका 1, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करें, ठीक है। ये 0.575,
आई होप गाइज यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आई होगी। अब गाइज हम लोग यहाँ पे सिंस गाइज विक्रम का प्रॉफिट, एक चीज यहाँ पे मुझे बताना, विक्रम का जो है प्रॉफिट है वो 4000 यहाँ पे ज्यादा है अनुज से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग विक्रम का प्रॉफिट लिखें अनुज से ज्यादा है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों को, 1/2.25 पी 0.5/2.25। ठीक है, ये हो गया। 4000। ओके, सो यहाँ पे गाइस एक चीज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ये आ जाएगा 0.5 पी बाई 2.25। ये आ जाएगा 4.5, ठीक है, तो P/4.5, तो P बराबर कितना हो जाएगा, 5×4 = 24, 17, 18, तो 18,000 समथिंग आएगा यहाँ। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट हम लोग कितना आ गया, 18,000। ठीक है, पूछ क्या रहा है यहाँ पे देखो, शेयर ऑफ रवि पूछ रहा है, तो रवि कितना है। ठीक है, तो रवि का जो गाइज हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है, कितना आ जाएगा, 6,000। 6,000 का देखते हैं आंसर है कि नहीं। 6,000 ही आपका आंसर होगा। सो गाइस थोड़ा सा ये लेंदी था, ठीक है, बट गाइस आपको इस प्रोसेस में बनाना होगा। देखो मुझे तो स्क्रीन पे है गाइस, तो थोड़ा कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है, बट गाइस अगर आप लोग पेन पेपर पे करोगे तो डेफिनेटली आप लोग इजी वे में कर सकते हो। ठीक है, अब आगे करते हैं नेक्स्ट। एन आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी इट्स सिस्टर्न इन 3 आवर्स। इन व्हाट टाइम है यहाँ पे, एम्प्टी 2/3 ऑफ द सिस्टर्न है। ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्टी देखो कितना है, यहाँ पे 3 आवर में कर रहा है। ठीक है, और द टाइम विल 2/3 ऑफ द सिस्टम है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर guys हम लोग टाइम टेकन होल जो भी यहाँ पे ले रहा है, टाइम टेकन वो 3 आवर ले रहा है। ठीक है, और टाइम टेकन टू फिल यहाँ पे कितना कर रहा है, 2/3 पार्ट ऑफ सिस्टम, मतलब 2/3 × 3 कर लो, सीधा आ जाएगा आप लोग 2 आवर। ठीक है, ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन, तो उतना लिखने का जरूरत भी नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। चल, अब देखो यहाँ पे गाइस, एक एक्स टेक्स है 2 आवर्स मोर देन वाई टू वॉक D किलोमीटर, बट इफ एक्स डबल इज स्पीड है, then he can make it 1 hour less than y. How much time does y require walking D किलोमीटर। ठीक है, तो ये चीज आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखो इस टाइम टेकन कितना है यहाँ पे, एक्स टेक 2 आवर है, वाई है डी, एक्स डबल स्पीड है, ही कैन में, तो गैस एक मान लेते हैं
let time taken by y to d किलोमीटर बराबर t. So time taken by x to walk d kilometer. Since speed into time बराबर distance, when distance is कितना हो जाएगा यहाँ? 2 आवर्स ज्यादा है ना. तो कांस्टेंट यहाँ पे क्या हो सकता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन. ठीक है. सो गाइस यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है. तो यहाँ पे जो गाइस अगर हम लोग बोले कि वो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, मतलब मैं पूरा मैं लिख नहीं रहा हूँ कि मेनली जो होता है कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन होता है. मीन्स जो होता है उसका स्पीड जो हो जाता है ना, बिकम्स डबल हो जाता है. ठीक है. टाइम टेकन वो बिकम हाफ. ठीक है. इन सेकेंड केस टाइम टेकन बाय एक्स. ठीक है. ये कितना हो जाएगा आपको? टी प्लस 2/2. नाउ दिस टाइम एक्स टेक्स 1 आवर लेस देन वाई. कितना हो जाएगा? t+2 टी बराबर 4 आवर. ठीक है. तो टाइम कितना आ गया आप लोगों को? टी बराबर यहाँ पे 4 आवर आ गया. देख लो 4 है क्या यहाँ पे. ठीक है. ये भी कहीं सिंपल था. सिंपली यहाँ पे स्पीड का हम लोग लगाए यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम. उसके यहाँ पे जो ज्यादा था यहाँ पे 2 आवर स्मॉल था और यहाँ पे 1 आवर लेस था. तो हम लोगों ने यहाँ पे ऐसा किया, इक्वेशन बनाया, उसके बाद उसको सॉल्व किया. ठीक है. तो चलो गाइस आगे बढ़ते हैं. इफिशियंसी ऑफ एक्स इज 20% लेस देन वाई. सर्टेन टास्क इफ एक्स अलोन कंप्लीट piece of work 7/1/2 then y alone can do it. आपसे पूछ रहा है. तो मानते हैं यहाँ पे इफिशियंसी जो है ऑफ y का इसकी इफिशियंसी ऑफ x 0.80. टाइम टेकन बाय x टू कंप्लीट द टास्क 7.5 आवर, मतलब 7/1/2. तो वर्क बराबर कितना आ जाएगा? इफिशियंसी इंटू टाइम. इफिशियंसी इंटू टाइम आ गया. ओके. सो ई से ही कट गया. तो इसका कितना आएगा भाई? 8 5 56.
सिक्स पॉइंट जीरो है, इसको तो सिक्स स्थान का हो जाएगा, ठीक है। सिक्स यहाँ पे इसका वाई का यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो टाइम यहाँ पे इतना इसको लगा, ठीक है। यहाँ तक बात आई थिंक आप लोगों को समझ में गई आ गई होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइस ये देखो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी डेज कैन 16 men and 8 women together complete the piece of work है। तो 8 men complete piece of work 10 days, 16 women है complete 10 days, 5 women 32 डेज यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो देखोगे सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट ए को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 8 men complete 10 डेज है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बोले 8 men 10 डेज, उसके बाद यहाँ पे वर्क रेट ऑफ 8 men इज, मतलब 1 डे वर्क एक तरह से बोल सकते हैं, 1/10, 1/10 ऑफ दैट वर्क पर डे, पर डे का। उसके बाद अगर हम लोग 8 मैन है तो 1 मैन का अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/10 इंटू 8 तो 80 आएगा, ठीक है, पर डे के हिसाब से। 1/80 इसका आ गया। नाउ स्टेटमेंट बी को सॉल्व करो। आई थिंक 16 ही है ना, 10 डे, ठीक है। 1/10 पर डे, इस तरह 1 वुमेन का निकाल लो, 1/160 हो गया, ठीक है। स्टेटमेंट सी का यहाँ पे देख लो, 5 वुमेन 32 डेज है। तो वर्क रेट हो जाएगा यहाँ पे 1/32 पर डे, 1 वुमेन है कितना हो जाएगा, 32 इंटू 5 कितना होता है, 10, 16, 1/60, ठीक है। ये भी आ गया 1/60। अब गाइस बी और सी का तो हम लोग सेम आया है 160, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क रेट हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग स्टेटमेंट ए और बी को देखेंगे, ठीक है, ए और बी को अगर देखें तो कुछ कितना आया था, पहला ए का 16 आया था, अगर हम लोग यूजिंग स्टेटमेंट ए एंड बी करते हैं, ठीक है, तो वर्क रेट जो हो जाएगा 16 men का, 16/80, ठीक है। तो 1/5 वर्क पर डे, ठीक है। उसी तरह हम लोग यहाँ पे 8 वुमेन का निकाल लो, ठीक है। ऐसा कितना हो जाएगा, 8 इंटू, इसका आ जाएगा आप लोग को 1/20, ठीक है। ये चीज हो गया, तो 16 men, ठीक है। कितना आ जाएगा, 16 men एंड 8 वुमेन का यहाँ पे निकाल लो।
So 1/4 is the right answer, right? Okay. So this is the right answer. Okay. The shopkeeper had labeled the price was 20% above the cost price. After allowing discount 15% है ठीक है लेवल प्राइस पे तो शॉपकीपर 40 चार्ज कर रहा है 408 तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच पूछता है तो लेट मान लो सीपी बीसी ये कॉस्ट कितना है 20% एवब है तो 1.20 सी हो जाएगा इसका और यहाँ पे शॉपकीपर अलाउंस कितना कर रहा है 15% का डिस्काउंट तो 0.85 हो जाएगा ठीक है 15% का डिस्काउंट ओके हो गया ये जैसा कितना आएगा जब इसको 0.85 120 करोगे तो 1.02 कॉस्ट 408 आएगा पी बराबर ठीक है तो कितना आ जाएगा इसका आई थिंक 400 इसका आना चाहिए 400 इसका राइट आंसर है ठीक है ऑप्शन बी आगे बढ़े चलो सो गाइस ये पार्टनरशिप से क्वेश्चन है एक्स वाई जेड पार्टनर इन द बिजनेस शेयर आपको दिया हुआ है 1/3 1/4 1/5 तो कैपिटल 15 मंथ का है अनदर 15 मंथ का है 4340 डिवाइडेड में 1/3 एलसीएम ले लो 3 से 2 बार में तो इसका आएगा 20 4 से 15 बार में इसका 5 टू ए बी सी कितना आ जाएगा इसको क्या देखो पहले कितना था यहाँ पे एक्स विड्रॉज कैपिटल 15 मंथ्स है यहाँ पे तो एक्स का 20 मंथ है एंड आफ्टर अनदर 15 मंथ्स है तो इसका 20 था ठीक है और आफ्टर अनदर यहाँ पे कितना हो गया यहाँ पे 10 ठीक है यहाँ तक बात समझ में आई ओके उसके बाद फिर 15x है इसका कर लो 30 ओके ये चीज हो गई 9 से कट जाएगा ये ओके 5/4 तो किसका पूछ रहे हैं यहाँ पे शेयर ऑफ वाई ठीक है तो देख तो इसका कितना था यहाँ पे 4 है ना इसका 4/5 10 11 12
1240 इसका राइट आंसर है। ठीक है, 1240 इसका अच्छा, एक सेकेंड मैंने इसका टोटल 5 4 9 10 11 12। आई थिंक इसका 14 है इसका नीचे। ठीक है, टोटल तो 14 होगा ना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ 14 होगा इस। तो यहाँ पे 2 2 जा 4 2 7 जा 7 6 जा 42। ठीक है, तो 1240 इसका राइट आंसर है। ठीक है, सो गाइस चलो हम लोग फिलहाल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस ये देखो, कॉस्ट प्राइस 10 आर्टिकल। बस देखो गाइस, दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। हर एक एग्जाम में गाइस आपको एक ये इजी क्वेश्चन आपको आ जाता है। सीपी ऑफ 10 आर्टिकल, एसपी ऑफ 7, सीपी 7, एसपी यहाँ पे 10। तो एसपी माइनस सी पे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हुआ। ठीक है, एसपी ज्यादा है, 3/7 हो गया 200। कितना आ जाएगा 300/7? 7 4 जा आई थिंक यहाँ पे आएगा, और 7 2 जा 14, मतलब 42 के समथिंग आ रहा है। तो गेन आएगा ना मेन में, तो 42 यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसका ऑप्शन जो है guys, आप लोगों को ABCD में नहीं दिया रहता एग्जाम में, 1 2 3 4 करके दिया रहता है। ठीक है, तो इसका इस बात का ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन एन इलेक्शन 5 लाख है यहाँ पे, आई थिंक लाख है, लाख ही है ना, हाँ ठीक है। वोटर पार्टिसिपेटेड है, कैंडिडेट्स है गॉट 2,55,000 वोट्स, 60% टोटल वैलिड वोट्स है। तो परसेंटेज आपको बताना है वैलिड वोट्स। तो वैलिड वोट्स कितने हैं यहाँ पे? एक्स 60% ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे? 6 से कटेगा, 6 4 जा 24, और 6 4 6 3 18, 6 4 जा 24। ठीक है, 6 से कटना चाहिए। हम्म, 6 5 या 4 2 5 0 0। अब उसमें से इनवैलिड निकाल लो। टोटल आपको 5 लाख है, इसमें से माइनस कर दो, तो इनवैलिड आ जाएगा। परसेंटेज रिक्वायर्ड कितना हो? 15%। ठीक है, 15% इज द राइट आंसर। मुझे सबको बात समझ में आ रही होगी आई होप। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, राहुल सेव्स 10% सैलरी एंड नेक्स्ट ईयर इंक्रीजेस, इतना एक्सपेंस कर दिया। परसेंटेज ऑफ सेविंग्स रिमेन इतना, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज सैलरी नेक्स्ट ईयर है। ठीक है, तो टोटल सैलरी मान लेते हैं।
100 है। सेविंग्स कितना कर रहा है? 10%। ठीक है, एक्सपेंस यहाँ पे तो इतना सेविंग है तो एक्सपेंस कितना आ जाएगा? 90% का। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, टोटल सैलरी यहाँ लिखते हैं, एक्सपेंस, सेविंग्स, प्रेजेंट ईयर, नेक्स्ट ईयर। तो ये टोटल 100 है, एक्सपेंस 90 का। ठीक है, बचा कितना? 10। और यहाँ पे 20% से यहाँ पे एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे इस पे करोगे तो? 108। ठीक है, ये चीज आ गया, 20% से एक्सपेंस यहाँ पे बढ़ रहा है नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो 108 आ जाएगा। तो टोटल सैलरी इक्वल टू कितना होता है? सेविंग प्लस एक्सपेंस। ठीक है, तो न्यू एक्सपेंस कितना आ जाएगा? 90% ऑफ न्यू सैलरी। ठीक है, तो गैस सिंस परसेंटेज यहाँ पे सेम है तो देयरफॉर परसेंटेज यहाँ पे कितना हो जाएगा? रिमेंस आल्सो सेम, तो 108। ठीक है, तो रिक्वायर्ड परसेंट 20% इंक्रीज कर गया है। ठीक है, ये कितना समझ में आई? चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन। A takes twice as much as B, thrice as much as C. Piece of work. Working together, they can finish work in 2 days. B alone can do it. तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ए बी सी है, टाइम देखो कितना है, ए ट्वाइस एज मोर देन बी, थ्राइस इसका। ठीक है, तो गैस टाइम अगर इतना है तो इफिशिएंसी कितना होता है? टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये चीज हो गई। हम गैस यहाँ पे 1 डे वर्कअप निकाल लें। एक्स कितना आ जाएगा? 12। तो बी कितने देर में करेगा वो पूछ रहा है। तो बी का कितना है? 2 है ना, तो 12/2, 6, 6 डेज। ठीक है, यहाँ तक आई होप गाइस सबको क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ तक है, आई होप सबको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। टू ट्रेन्स कमिंग अपोजिट डायरेक्शन, 75 और ठीक है, एट सम मोमेंट, ये डिस्टेंस टाइम स्पीड डिस्टेंस का डिस्टेंस 100 किलोमीटर का, आफ्टर टी आवर्स डिस्टेंस बिटवीन अगेन है 100 किलोमीटर। टी टी इज इक्वल टू क्या आपसे पूछ रहे हैं? तो जब भी गैस अपोजिट डायरेक्शन में आता है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता
175 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन कितना होगा? 175 किलोमीटर, 1 आवर। ठीक है, तो टाइम टेकन यहाँ पे आपको यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन अगेन 100 किलोमीटर है ना, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 200 किलोमीटर हो जाएगा ना, पहले वाला 100, दूसरे वाला 100। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 1/175। ऑप्शन टू इज द राइट आंसर। ठीक है, इजी था गैस क्वेश्चन। कभी भी गैस अगर अपोजिट डायरेक्शन में आता है तो उसको हम लोग प्लस कर देते हैं। अब guys, the sum of money becomes 8 times in 3 years. If the rate of compound annually in how many years? Same compound rate 16 times आपको बताना। तो ये भी guys काफी ज्यादा बार पूछा जाता है क्वेश्चन। मेनली जो प्रिंसिपल है यहाँ पे एच रुपीज, अमाउंट 8x हो जाएगा यहाँ। ठीक है, ओके, ठीक है, 8 टाइम्स है। ठीक है, इतना है यहाँ पे 3 years। और बाकी 8x बराबर है x बराबर ये हो जाएगा 2 पर 3। ठीक है, अच्छा ये तो वही कहता है ना, 2 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, और इसका क्यूब, क्यूब से क्यूब कटेगा। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 2 - 1, इधर कर दोगे तो 1 आ जाएगा। और आर बराबर मेनली आपका 100% आएगा। ठीक है, आर आपका 100% आएगा, बट आपको 16 टाइम्स आपको कंपाउंडेड डेट एनवरी है। ठीक है, मतलब दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ है, तो 16x ये हो जाएगा आपको, और x1 प्लस आर 100 आया। वही टाइम पूछ रहा है आपसे, इसको 2 का पावर 4 कर दो। एक्स, एक्स एक्स यहीं उड़ा दो। ठीक है, और ये 1 बार में कट जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 का पावर x। ठीक है, 2 2 सेम है, तो x बराबर कितना? पावर इक्वल हो जाएगा 4 years, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 4 years इसका राइट आंसर है। आगे बढ़े, चलो। सो गाइस, इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला का यूज है। सॉलिड क्यूब ऑफ ईच साइड 8 सेंटीमीटर है, पेंटेड रेड ब्लू ब्लैक है अपोजिट पे, इट हैज कट इनटू cubical blocks है, ईच साइड 2 सेंटीमीटर है, हाउ मेनी क्यूब्स हैव नो फेस पेंटेड है। ठीक है, तो देखो सबका यहाँ पे 8 सेंटीमीटर पेंट हुआ हुआ है। ठीक है, तो अगर हम उसको कट करेंगे आइडेंटिकल ब्लॉक्स में, तो सबका कितना है? मतलब एक क्यूब है, उसको कट करेंगे, तो अगर सबका यहाँ पे सपोज करो ये क्यूब है, सबको कट करेंगे तो कितना है? ये दो, ये दो, ये भी दो, और ये भी दो है सेंटीमीटर। अगर इसको मतलब इसको अगर हम लोग डिवाइड करें, विच मीन्स अगर डिवाइडेड इनटू 4 स्मॉलर पार्ट्स। ठीक है, चार यहाँ पे आइडेंटिकल, मतलब यहाँ पे स्मॉलर पार्ट्स में आएंगे, तो इसका गाइस जब भी नो पेंटेड आपसे पूछेगा, नो फेस पेंटेड का, तो उसका जो फॉर्मूला होता है आपको x - 2 का क्यूब हो जाता है। ठीक है, तो 4 - 2 का क्यूब, तो आपको यहाँ पे 8 इसका राइट आंसर आपको मिलता है। उसी तरह बाकी सारे फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब आपसे पूछता। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्यूब आपसे पूछता, तो इसका आंसर होता है x का पावर क्यूब। तो सर बहुत सारे और फॉर्मूलाज होते हैं।
तो जब क्लास ये सब करोगे तो डेफिनेटली हम लोग वहाँ पे डिस्कस करोगे। ठीक है। A thief है pursued by a policeman was 100 meter ahead at the start if the ratio of the speed of policeman to that of the thief was 5:4. How far could thief go before the caught by the policeman? ठीक। देखो यहाँ पे क्या है, पुलिसमैन और डिस्टेंस जो कितना दिया हुआ है 100 मीटर। अब स्पीड ऑफ पुलिसमैन टू थिफ पे कितना दिया हुआ है? 5 और 4। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर पर आवर, बट इसको मीटर में कर दो, मीटर पर सेकंड 1 इंटू 5/18। ठीक है, मीटर पर सेकंड। तो टाइम यहाँ पे निकाल लो। इनिशियल डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड, ये आ जाएगा 100। 1 इंटू 5/18। 5/18 से कर दो तो 18 ऊपर चला जाएगा तो 1800 आ जाएगा बाई 5। मेनली इसका 360 सेकेंड इसका है। ठीक है। तो वही यहाँ पे पकड़े कब कॉट, कवर कितना करेगा। तो कवर मतलब यहाँ पे सिंपली डिस्टेंस जो कवर करेगा यहाँ पे, स्पीड ऑफ थिंग इनटू टाइम। स्पीड कितना उसका 4 था, 4 इंटू 5/18 इंटू 360। 400 मीटर इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, 400 मीटर जो है इसका राइट आंसर आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ए 50 मीटर लॉन्ग ट्रेस passes a bridge, स्पीड इतना है 30 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स 36 सेकेंड क्रॉस द ब्रिज, द लेंथ ऑफ द ब्रिज पूछ रहा है। वेलोसिटी अगर हम लोग बोले मतलब स्पीड एक तरह से 30 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में कर लो। ठीक है, मीटर पर सेकंड में करोगे तो इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कैलकुलेटर पे, आप लोग मत करना। 8.3 मीटर पर सेकंड आएगा। तो टाइम टेकन कितना आएगा क्रॉस? 36 सेकेंड। लेंथ कितना आ जाएगा? डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन टू क्रॉस दी। 50 प्लस L प्लस 50, क्योंकि 50 मीटर लॉन्ग। एल बराबर 248.8, मतलब 250 के अराउंड इसका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन 1 250 के अराउंड इसका आंसर आएगा, क्योंकि 248.8 तो उसके सबसे नजदीक कौन सा 250। ठीक है, आई होप सबको क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। A certain sum of money 3 times a 20 year simple interest, and how many years it becomes double है। ठीक है, तो देख, प्रिंसिपल है रुपीज P, अमाउंट 3P,
अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही होता है। तो ए टी बराबर पी प्लस 20 ईयर्स का टू। ये आ जाएगा 2p। पी से पी मीन मतलब रेट आ जाएगा आप लोग का 10%। ठीक है। तो बिकम डबल आपसे पूछ रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे जब अमाउंट अगर 2p है, तो 2p बराबर p प्लस, ठीक है, 2p माइनस p, दिस टू p, इधर p बचेगा। और p इंटू आर कितना है, 10। 10। ठीक है। सो बस 10 ईयर्स इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। आई होप सभी को क्लियर होगा। चलो। सो गाइस देखो नेक्स्ट। ए मिल्कमैन बाइज 2 cows at 750 है। ही सेल फर्स्ट है, यहाँ पे प्रॉफिट 22% है, दूसरे में लॉस करता है 8%। तो व्हाट इज द एसपी आपसे पूछ रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस। देखो गाइस ऐसे ही क्वेश्चन काफी सारे आते हैं। तो पहला जो काउस है गाइस, मतलब हम लोग मान लेते हैं कि सेकंड जो काउ था ना, उसका सीपी है एक्स, और सीपी इसका हम लोग फर्स्ट काउ का मान लेते हैं 750 माइनस एक्स। 750 माइनस एक्स इतना बढ़ गया था। ठीक है, तो गाइस देखो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है इसमें। तो 122 इंटू 750 करोगे तो कितना आएगा। ये चीज हो गया। देखो गाइस अब इसको ना थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसको गाइस कैलकुलेट करो अभी। तो इसको जब इसको 122 और 92 घटाओगे तो आई थिंक 30 आना चाहिए इसका। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 915 को ऐसे ही छोड़ दो। 0 0 100 से 100 ही हो रहा था, ठीक है, ज्यादा बेटर है।
इसको आएगा 16500। 550 रुपीज। तो एसपी ऑफ सेकेंड का वो कितना आ जाएगा? 52। 506 इसका आंसर होगा, ठीक है, लास्ट में 6, ऑप्शन 2। ओके। आई होप गाइस ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब गाइस आगे बढ़ते हैं। तो चलो गाइस हम लोग लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ठीक है, इस पे देखते हैं। ए मैन वुमेन है, बॉय है, फिनिश जॉब 3 4 12। हाउ मेनी बॉयज है असिस्ट वन मैन वन वुमेन टू फिनिश द जॉब 1/4? मैन वुमेन और बॉयज कितना है गाइस? 3 4 12। एलसीएम ले लो वन डे वर्क का, 4 3 1 आएगा। सो गाइस एक मैन अगर एक दिन में 4 यूनिट बना रहा है, ठीक है, अगर एक मैन मतलब यहाँ पे अगर 3 मैन भी है, तो मान लो एक मैन अगर एक दिन में 4 यूनिट बनाता है, ठीक है, तो 1/4 डे में कितना बनाएगा? कितना यहाँ पे बना रहा है वन डे का? 4/4। ठीक है, बात समझे? उसी तरह यहाँ पे एक वुमेन अगर एक दिन में 3 यूनिट बना रही है, तो 1/4 डे में कितना करेगी? 3/4। उसी तरह यहाँ पे बॉय है कि अगर एक बॉय एक दिन में यहाँ पे 1 यूनिट बनाता है, 1 इंटू 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 इसका। अच्छा यहाँ पे एक एक्स है ना यहाँ पे, आपको कितना दिन है बताना है, वो हाउ मेनी बॉयज। तो हाउ मेनी बॉयज है, तो यहाँ पे एक्स इंटू 1/4 हो जाएगा। ठीक है, एक्स इंटू 1/4 और इक्वल टू 12। ठीक है, 4 + 3 + x, 7 + x बराबर 48, एक्स बराबर 41। ठीक है, तो ऑप्शन जो 2 होगा इसका, 41 जो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सिंपली है इसकी मतलब एक अगर मैंने अगर एक दिन में 4 यूनिट बनाएगा, तो 1/4 डे में कितना करेगा? 4 इंटू 1/4 मतलब 4/4। वही चीज सब में है, तो रिपीट। ठीक है, उस तरह बॉयज का था, तो हाउ मेनी बॉयज आपसे पूछा, तो यहाँ पे मैंने एक्स ले लिया। ठीक है। सो गाइस, ये था आज का हम लोग का वीडियो सीयूटी के ऊपर। आई होप आप सबको बहुत पसंद आया हो। पसंद आया तो जरूर से लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में लोग सीयूटी का नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, सीयूटी के लेवल का। ठीक है, चलो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।